1903 में जब दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज़ ने अपनी पहली उड़ान भरी तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं आया, क्योंकि इस दिन से पहले इंसानों के हवाओं पे तैरने का हमेशा नामुमकिन या फिर ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज़ राइट ब्रदर्स ने नहीं, बल्कि ये काम तो हज़ारों साल पहले बसने वाली एंशिएंट सिविलाइजेशन पहले कर चुकी है। कोलंबिया के घने रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है जहाँ किसी दौर में इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन बसा करती थी जो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर उनसे मुख्तलिफ चीज़ें इंतहाई एक्यूरेसी खूबसूरती से बनाया करती थी। और इस सिविलाइजेशन को आज हम कोयम्बया के नाम से जानते हैं। आज से हज़ारों साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए हैं। 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर की एक टीम ने यह खुदाई का काम कर रहा था, तभी उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी बेशुमार चीज़ें पड़ी थी। ये उन्हीं आर्टिफैक्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा था जो कोयम्बा सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। ज्वेलरी से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कई चीज़ ऐसी नहीं थी जो इस संदूक में मौजूद ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी जिसने सबका ध्यान समेट लिया था। जी हाँ, इसमें ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज़ से मिलती जुलती थी। हज़ारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज़ तो हुआ नहीं करते थे, इसी वजह से इसको देखते ही सबका ख्याल था कि शायद ये किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या परिंदों के गोल्ड से बना मॉडल है। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो सबको हैरान और परेशान करने वाला था। जब इस मॉडल को डिटेल स्टडी के लिए एरोडायनेमिक एक्सपर्ट तक पहुंचाया गया तो आखिरकार इस पहले की गुत्थी एक एक करके सॉल्व हो गई। ये जाना गया कि इस मॉडल का डिज़ाइन परिंदों और उड़ने वाले इंसेक्ट से काफ़ी ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं है जिसकी दूंग सीधी खड़ी हो, जैसा कि इस मॉडल में देखी जा सकती है। ये दूंग, जिसको इंजीनियरिंग की ज़बान में रडार कहा जाता है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट का एक अहम हिस्सा होता है जो हवाई जहाज़ की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट के विंग्स उनके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स उनकी बॉडी के निचले हिस्से से अटैच है। और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरप्लेन्स या फिर स्पेस शटल में देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की ज़बान में एरोनॉस कहा जाता है, जिनका काम एरोप्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर्स की पहले जहाज से भी हज़ारों साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर की एक्सपर्ट रिसर्चर को नाजवाब कर बैठता था, क्योंकि इस मॉडल में राडार और एरोनॉस, उसके साथ साथ इसके डिज़ाइन भी एरोडायनामिक फ्रेंडली था। फ्लाइट के दौरान हवाओं से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने, इसी वजह से हर जहाज को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो हवाओं को काटता हुआ आगे बढ़े, और उस डिज़ाइन को एरोडायनामिक फ्रेंडली डिज़ाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौनों की नीयत से बनाया गया होता तो जाहिर है उसमें उन बारीक चीज़ों को ख्याल और क्यों कैसे रखा गया जिनका उस दौर में कोई नामो निशान भी नहीं था। क्या हज़ारों साल पहले बसने वाली कोयम्बिया सिविलाइजेशन वाकई कोई असली जहाज़ बनाने में कामयाब हो चुकी थी? इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या ये उनकी असली हवाई जहाज़ का ही कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल सके। इजिप्ट के शहर कायरो में 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियन की एक इबादत का मौजूद है जिसको टेम्पल ऑफ सेटी कहा जाता है, और ये जगह भी अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इजिप्ट की दूसरी एंशिएंट साइट्स की तरह इस टेम्पल की दीवारों पर भी पत्थरों को बारीकी से तरस कर इन पर सीक्रेट मैसेज लिखे गए थे। इस राइटिंग को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है, जो यह रहने वाले लोग और राज करने वाली बादशाहों की जिंदगी और मौत के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। इस टेम्पल में 2000 साल पहले बनाए गए हायरोग्लिफिक्स में कुछ ऐसे पोशीदा पैगाम भी लिखे गए थे जिनको शायद आज हम तक पहुँचाने के लिए छोड़ा गया था। इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर रूथ होवर ने यह एक रिसर्चर की मकसद से इन हायरोग्लिफिक्स की फ़ोटो ले रही थी, तभी उनको अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उन्होंने देखा हायरोग्लिफिक्स का एक छोटा किनारा टूटकर उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल मालूम नहीं था कि पत्थर का ये किनारा साइंस की दुनिया में हलचल मचाने वाला था। जी हाँ, जब डॉक्टर रूथ होवर ने वो किनारा उठाकर वापस हायरोग्लिफिक्स के उस हिस्से में रखा गया तो सारी चीज़ खुलकर सामने आ गई। दीवार पर कुछ ऐसी चीज़ें बनी थी जिसको आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। एक मॉडर्न एरोप्लेन जिसमें बाजे तौर पर रेडर भी देखा जा सकता है, हेलीकॉप्टर की शेप जो आजकल के मॉडर्न ओवल हेलीकॉप्टर से मिलती जुलती है, साथ साथ इसमें मॉडर्न यॉट और इसके नीचे बनाए जाने वाली सबमरीन भी साफ साफ देखा जा सकता है। हायरोग्लिफिक्स के एक छोटे से हिस्से में इजिप्टोलॉजिस्ट रिसर्चर और साइंटिस्ट को पूरी तरह से हैरान कर दिया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बने अभी 200 साल भी नहीं गुजरे थे वो 2000 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन को इंतहाई बारीकी से कैसे मालूम पड़ी। बात अभी यह ख़त्म नहीं हुई। रिसर्चर का मानना है कि इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर, यॉट, प्लेन और सबमरीन को बाजी तौर पर देखी और पहचानी जा सकती है, लेकिन इनके आसपास बनी ये दूसरी चीज़ें आखिर है क्या? क्या ये आने वाले वक्त की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है
जो हमने आज तक नहीं देखी, या फिर ये टेम्पल ऑफ सिटी में पाए जाने वाला जीता जागता सबूत इस बात की निशानी है कि एंशिएंट इजिप्शियन के पास ये सब चीज़ें मौजूद थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात सिर्फ टेम्पल ऑफ सिटी तक ही महफूज नहीं है। इजिप्ट के सबसे पहले पिरामिड, जिसको डिजोजर भी कहा जाता है, उसके पास एक टूम है जहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट इजिप्शियन के बनाए हुए काफ़ी सारे 100 पीसेस मिले थे। इन 100 पीसेस में 2000 साल पुराना एक लकड़ी के तराशा हुआ ऐसा नमूना भी था जिसकी शक्ल किसी परिंदे जैसे लगती थी। एक्सपर्ट का मानना है कि यह मॉडल किसी परिंदे का लगता है, लेकिन जब इस पर मज़ीद रिसर्च की गई तो एक के बाद एक मिस्ट्री जन्म लेती गई। इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन और इसकी विंग्स की लोकेशन देखकर यह कहना गलत नहीं होगा इसकी कोई प्रॉपर्टीज आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। एक्सपर्ट के इन दावों को साबित करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए बाज़ाहिर दिखने वाले परिंदे की इस नमूने का फ्लाइंग टेस्ट करना ज़रूरी था। सिमोन सैंडरसन, जो कि एक एरोडायनेमिक एक्सपर्ट है, उन्होंने इस मॉडल की हुबहू कॉपी तैयार की, जो कि एक ओरिजिनल मॉडल से 5 गुना बड़ी थी। जब लैब में इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो नतीजा देखकर सिमोन काफ़ी ज़्यादा हैरान था। मॉडल पूरी तरह से एरोडायनेमिक था, लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ मिसिंग थी। जी हाँ, जहाज़ के टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए टेल की ज़रूरत होती है, और ये टेल इस मॉडल में मौजूद नहीं थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए थी, उस जगह से मॉडल का एक छोटा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है। ये टूटा हिस्सा इस बात की निशानी है कि शायद इस मॉडल को बनाने वाले ने इसमें टेल लगाई थी, लेकिन किसी वजह से ये टेल अब टूट चुकी है। सिमोन ने फ्लाइंग मॉडल में अपनी तरफ से टेल फिट की और एक बार फिर से उसको सिमुलेट पर फ्लाई किया। इस बार जो रिजल्ट सामने आए वो वाकई काफ़ी ज़्यादा हैरान था। मॉडर्न बिल्कुल असली ग्लाइडर की तरह हवा में तैर रहा था, जो इस बात का सबूत था कि 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अगर एंशिएंट इजिप्शियन ने इतना परफेक्ट मॉडल बना लिया था तो क्या उनको कभी उड़ा भी पाए या नहीं, ये सवाल भी एक्सपर्ट और रिसर्चर को ऐसे ही तंग करता रहेगा। जैसे टेम्पल ऑफ सिटी में बने हायरोग्लिफिक्स और कोलंबिया सिविलाइजेशन का प्लेन मॉडल कई सवालिया निशान छोड़ गया है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।